आज हम भारत में शिक्षा से लेकर चलाए गए अभियान के बारे में जानेंगे। ये बीएचयू बीएड, बिहार बीएड, यूपी बीएड सब के लिए महत्वपूर्ण है। टीचिंग एप्टीट्यूड का एक भाग में शिक्षा से रिलेटेड जितना भी योजनाएं चलाई गई हैं उनसे सवालें आती हैं। सीटेट के लिए भी यह महत्वपूर्ण है, इसीलिए अच्छे से देखें। तो सबसे पहले भारत में जो शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया वो है प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो यह प्राइमरी जो कि अभी 1 से 5 तक आता है। स्वतंत्रता से पूर्व जो है सबसे पहले लाया गया चार्ल्स वुड घोषणा पत्र। चार्ल्स वुड घोषणा पत्र क्या हुआ कि ये 1854 के बीच लाया गया। इसमें क्या था, इसमें सरकार बोली, यानी उसमें ब्रिटिश सरकार थी, तो वो बोली कि हल्का बंदी व्यवस्था के तहत विद्यालय स्थापित करें। दूसरा है कि निजी विद्यालय भी जो है और जो सरकार द्वारा पहले से चलाई जा रही हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता प्रदान की जाए। यही था प्राथमिक शिक्षा का चार्ल्स वुड घोषणा पत्र। ये 1854 में लाया गया। सबसे महत्वपूर्ण है यह डेट याद रखना, 1854 में लाया गया था इसे, चार्ल्स वुड घोषणा पत्र। दूसरा है लॉर्ड स्टैनली। लॉर्ड स्टैनली जो है वो 1859 में लाया गया। इसमें पहली बार प्राथमिक शिक्षा की सिफारिश की गई कि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। बच्चों को अब प्राथमिक शिक्षा मजबूत होनी चाहिए। तीसरा है हंटर आयोग। सबसे महत्वपूर्ण आयोग है ये, 1882 में लाया गया। प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में दी जानी चाहिए और व्यावहारिक शिक्षा यह लाया गया। मतलब हंटर आयोग 2 भागों में शिक्षा को बाँट दिया कि जब हायर आप जाइएगा तो व्यावहारिक शिक्षा एक तरफ और एक डिग्री वाला शिक्षा एक तरफ, दोनों शिक्षा अलग-अलग में बाँट दिया गया। हंटर आयोग ने बाँटा इसे। 1882 में हंटर आयोग लाया गया। आप अभी नई शिक्षा नीति देखें तो इस नई शिक्षा नीति में भी कहा गया है कि मातृभाषा में दिया जाना चाहिए प्राथमिक शिक्षा। अब है सर्जेंट आयोग। सर्जेंट आयोग 1944 में आया। इसमें कुछ नहीं, इसमें यही बताया गया कि मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया गया। ये सर्जेंट रिपोर्ट बता रहा था। अब है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन, इसके तहत क्या हुआ, शिक्षा जो है वो राज्य सूची से हटकर समवर्ती सूची में लाई गई। मतलब पहले क्या था कि शिक्षा राज्य सूची का भाग था, जिससे शिक्षा पर सारा सारा कानून राज्य बना सकते थे। लेकिन अब शिक्षा से जुड़े कानून राज्य और केंद्र दोनों में आ गए, यानी शिक्षा के लिए दोनों काम कर सकते थे। अब है आर्टिकल 350 ए में क्या है, प्राथमिक शिक्षा पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं हैं, दी जानी चाहिए। अब प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या है, सांविधिक अधिदेश। सांविधिक अधिदेश मतलब संविधान में जो अधिदेश दिया गया है सांविधिक अधिदेश कहलाता है। यह 1950 में लाया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लाया गया। इसी के तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाया गया। और इसके बाद है उन्नी कृष्णन प्रस्ताव। उन्नी कृष्णन प्रस्ताव जो है 1993 में लाया गया। अब जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम, मतलब जिला, कुछ जिला को चुन लिया गया और उसके द्वारा प्रारंभिक शिक्षा दिया गया, वह 1993 से शुरू हुआ। इसके बाद है स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान 1986 में लाया गया। यह सर्व शिक्षा अभियान इसी के तहत लाया गया, सर्व शिक्षा अभियान। अब है भारत में विकलांगों के लिए समन्वित शिक्षा योजना प्रारंभ की है, यानी भारत सरकार समन्वित शिक्षा चलाती है विकलांगों यानी दिव्यांगों के लिए। इसके बाद है कि दुर्गाबाई देशमुख, यानी दुर्गाबाई देशमुख जो हैं वो 1958 से 1959 के बीच महिला शिक्षा के लिए सिफारिश की थी। डॉक्टर बूच जो हैं वो 8 अनुसंधान क्षेत्र दिए थे शिक्षा के लिए। हंटर आयोग शिक्षा को 2 भाग में विभाजित किए, हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। इसके बाद है मुदालियार आयोग। मुदालियार आयोग माध्यमिक शिक्षा आयोग कहलाता है। यह स्नातक को 3 वर्षों में विभाजित करता है और यह यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी इसी के द्वारा दिया गया था। 23 सितंबर 1952, यहाँ छूट गया, आप लिख लेंगे, 23 सितंबर 1952 को मुदालियार आयोग आया था। इसके बाद है सर्व शिक्षा अभियान। 2010 तक संतोषजनक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सर्व शिक्षा अभियान लाया गया। इसके 8 प्रमुख कार्य क्षेत्र थे। आईसीडी, इंटीग्रल चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, यानी
इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, यानी बच्चों को डेवलपमेंट के साथ साथ शिक्षा भी दिया जाए। इसमें 8 प्रमुख कार्य शामिल हैं सर्व शिक्षा अभियान में। कस्तूरबा बालिका विद्यालय योजना 2004 को इसी के तहत सम्मिलित कर दिया गया। और यदि हम आएँ तो कस्तूरबा बालिका विद्यालय में क्या है कि 80% जो आरक्षित सीटें हैं वो अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिए आरक्षित हैं, और उसके बाद जो बच गई वो गरीबी रेखा से नीचे के लिए आरक्षित हैं। इसके बाद है मध्याह्न भोजन योजना। मध्याह्न भोजन योजना 15 अगस्त 1995 से शुरू हुआ। इसमें 2408 ब्लॉक पहले शामिल किया गया, उसके बाद धीरे धीरे इसमें बढ़ाकर अभी लगभग हर ब्लॉक शामिल है मध्याह्न भोजन योजना में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में लाया। इसमें 15 से 35 वर्ष के नागरिकों को साक्षर करना शामिल था, मतलब वो अच्छे से कोई चीज़ को पढ़ सकें और समझ सकें। इसके बाद है MLL मिनिमम लर्निंग लेवल, मतलब किसी को MLL तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, मतलब मिनिमम लर्निंग लेवल तक। अब है शिक्षा का अधिकार। 86वां संविधान संशोधन के 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया गया। 21 प्राणियों स्वतंत्रता और 21A में शिक्षा का अधिकार शामिल किया। इसमें 6 से 14 वर्ष तक अनिवार्य मतलब मुफ्त शिक्षा लागू किया गया। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में लागू किया गया। ठीक है मित्रों, ये शिक्षा से जुड़े कुछ आयोग थे जो आपको करेंट एजुकेशन सिनेरियो में काफ़ी मदद करेंगे। इसके बाद मैं इसका पार्ट 2 वीडियो अगले लेक्चर में लेकर आऊँगा। धन्यवाद।